डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ना त्रिभुज की तीनों भुजाओं के त्रिभुज के क्षेत्र बताइए। तीनों भुजाओं का समीकरण दे रखा है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का समीकरण दे रखा है और ये कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं हमें। नंबर 1 3x - 2y, 3x - 2y और +3 = 0। एक तो ये दे रखा है त्रिभुज की एक भुजा का समीकरण। दूसरा दे रखा है x + 2y -7 = 0 और तीसरा दे रखा है x - 2y +1 = 0। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं ये, और ये कह रहा है समाकलन विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इन समीकरण से पहले बिंदु निकालो कि त्रिभुज कहाँ बनेगा। तो समीकरण 1, 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1, 2 से समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो ये कट जाएंगे भाई। ये -2y है, +2y है, ये हो जाएगा 4x और ये आएगा -4 = 0। ये 4x और ये -4 = 0। तो x बराबर आएगा 4/4 यानी 1। x का मान 1 आया। अब x का मान पहले में या दूसरे में किसी में भी लगा दो, तो आप समीकरण 1 में ही लगा दो। चलो x = 1 रखने पर तो ये 3 × 1 - 2y + 3 = 0। तो ये 2y को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 हो गई। तो y बराबर आएगा 3। तो पहला हमें इससे निर्देशांक मिला 1 और 3, समीकरण 1 और 2 से। अब 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से देखिए। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2, 3 में हमें ना ये भी जोड़ दो, ये कट जाएगा। समीकरण 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2, 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2x आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा -6 = 0। तो x बराबर आएगा 3। x बराबर 3। अब 2 में इसमें ही रख दो, थर्ड वाले में, समीकरण 3 में x बराबर 3 रख रहे हैं। तो x बराबर 3 रखेंगे, 3 और 1 4, तो y का मान 2 आएगा। ये आया। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से हमने क्या किया है, समीकरण 1, 2 से, फिर 2, 3 से, फिर 1, 3 से, इससे और इससे। तो इसमें देखो ये सेम है, तो घटाने पर समीकरण 1 में से 3 घटा दो। 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाओ तो ये आएगा 2x, और ये घटाएंगे ये कट जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये 2 आएगा। इसमें से घटाया तो 2x, इसमें से घटाया खत्म, और इसमें से 2 = 0। तो x बराबर आएगा -1। अब x बराबर -1 समीकरण 3 में लगा दो। x बराबर -1 लगाएंगे तो y का मान कितना आएगा। x बराबर -1 लगाओ तो -1 और +1, ये खत्म हो जाएगा, तो y का मान 0 आएगा।
तो ये आया भाई एक मान, तो और एक मान हमारे पास ये आया और एक हमारे पास ये वाला आया। अब तीनों से एक त्रिभुज बनाइए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ से देखिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक तीन कहाँ आएगा? एक यहाँ आएगा और तीन यहाँ आएगा। एक दो तीन, एक तीन यहाँ आया। एक तीन, तीन दो, एक्स पे तीन और वाई पे दो, यहाँ आएगा तीन दो। माइनस एक जीरो, एक्स पे माइनस एक और वाई पे जीरो, यहाँ आएगा माइनस एक जीरो। तो ये वाला त्रिभुज है हमारा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक लिमिट तो ये है और एक लिमिट हमारे पास ये वाली है और एक लिमिट हमारे पास ये वाली है। तो ये क्या है? एक और ये है तीन। चलो अभी क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल। ABC यहाँ मान लो ये A है, ये B है और ये C है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ देखिए ये AB रेखा कहाँ से कहाँ तक है? AB रेखा है हमारी यहाँ से यहाँ तक, यानी माइनस एक से प्लस एक तक। तो माइनस एक से प्लस एक AB रेखा, AB रेखा की किसका मान? y का मान और dx प्लस यहाँ से BC रेखा यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ से है? एक से लेके तीन तक। BC रेखा की y का मान और dx। और ये देखो यहाँ से AB रेखा का आएगा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला क्षेत्र पूरा, और BC का आएगा यहाँ से ये वाला क्षेत्र। तो इसमें से हम AC रेखा का ये वाला क्षेत्र घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो माइनस AC रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो माइनस एक से तीन। तो यहाँ लिखेंगे AC रेखा के y का मान और dx। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए AB रेखा कौन सी है और बिंदु ये दे रखे हैं इसमें। तो ये बिंदु किस किस के आए हमारे? एक और तीन किसका बिंदु आया है? एक और तीन आया है समीकरण एक और दो से। एक और दो से एक और तीन आया है, यानी ये आया है, ये वाला बिंदु इससे और इससे आया है, ठीक है। तो और अच्छा AB रेखा का समीकरण ही निकाल लो। चलो तो AB रेखा का समीकरण इसमें से कौन सा होगा देखते हैं अभी। तो AB रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ऐसे निकाल के देख रहे हैं इसमें से कौन सा बैठेगा। तो y माइनस y1 है हमारे पास 0 और y2 3 और y1 0 और x2 1 और x1 प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस x1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका एक गुणा इधर करेंगे तो 2y आएगा और ये कितना है 3/2। तो 2 तो इधर चला गया और 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3x प्लस 3। तो ये आएगा 3x माइनस 2y प्लस 3 = 0। ये वाला है।
ठीक है, तो ये वाला ए बी का है, ए बी रेखा का समीकरण है ये। ठीक है, अब हम बी सी का देखते हैं, बी सी का कौन सा है इसमें से, और बाकी का बचेगा वो ए सी का होगा। बी सी का देखो तो y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। मान लगा के देख रहे हैं तो बी सी ये है, तो y माइनस वाई वन 3 है और वाई टू 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1 और x माइनस एक्स वन। तो ये आया 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2y और माइनस के 6 और ये माइनस का 1 है तो माइनस x और प्लस 1, तो ये आएगा x प्लस 2y और ये इधर आएगा माइनस 7। तो ये वाला बी सी का है और ये ए सी का है, ऐसे है ये मान। अब इसमें मान लगा दीजिए, तो यहाँ से देखो ए बी रेखा के y का मान, यहाँ से ए बी रेखा के y का मान क्या आएगा, ए बी रेखा के y का मान y बराबर ए बी रेखा से y बराबर क्या होगा, तो ये इधर ले जाएंगे तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 और 2 का भाग लगा देंगे तो ये आएगा ए बी रेखा का -1 से 1 और ये 3/2 बाहर और यहाँ x प्लस 1 dx प्लस, अब लिमिट 1 से लेके 3 बी सी के y का मान, बी सी रेखा से y का मान, बी सी रेखा से y का मान निकालेंगे तो x माइनस 7 अपॉन 2 ना, ये इधर जाएगा तो 7 प्लस का ये माइनस का, तो 7 माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा 7 माइनस एक्स बटी में 2, ये आएगा। इसको यहाँ लिख दो 1/2 तो आगे लिखो और यहाँ लिखेंगे 7 माइनस एक्स डी एक्स माइनस, ये लिमिट है -1 से लेके 3 ए सी के y का मान, तो ये 2 इधर ले जाओ तो 1/2 तो आगे आएगा, 1/2 आगे आएगा और x प्लस 1 ये आया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम तो 3/2 ये आएगा x² अपॉन 2 प्लस एक्स और इसमें लिमिट है -1 से +1 प्लस 1/2 ये 7x माइनस x² बटे 2 और इसमें लिमिट 1 से लेके 3 और -1/2 और ये आया x² अपॉन 2 प्लस एक्स और इस पे लिमिट -1 से 3। ये इसको हल करते हैं आगे। इसको हल करते समय तो यहाँ देखिए 3/2 यहाँ 1 लगाया हमने तो 1 लगाएंगे तो ये 1/2 प्लस 1 आएगा और -1 लगाएंगे तो ये तो भाई 1/2 आएगा और ये -1 आएगा प्लस 1/2 यहाँ लगाओ 3 तो ये आएगा 21 माइनस 3 लगाया तो 9/2 और 1 लगाएंगे तो ये आएगा 7 माइनस 1/2। अब माइनस यहाँ लगाया हमने 3 तो ये आएगा 9/2 प्लस 3 माइनस 1 लगाया तो ये तो 1/2 ही आएगा, ये -1 आएगा। इधर साइड में यहाँ पे किए दे रहे हैं, ये तो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर यहाँ पे निकाले दे रहे हैं। क्लियर? तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए ये आया ये वाला अब हल कर रहे हैं हम तो 3/2 और ब्रैकेट के अंदर आया 3/2 और 1 में से आधा गया
तो आधा बचेगा माइनस का, और माइनस आ गई है तो 1/2 ऐसे लिखेंगे, प्लस 1/2, यहाँ पे 21 दूनी 42, 42 में से 9 गए तो 33/2, माइनस 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो 13/2, आगे माइनस 1/2, ये 6 और 9 15/2, माइनस 1/2 और माइनस आ गई तो प्लस 1/2। नेक्स्ट आया 3/2 और ये आया हमारा 4/2, प्लस 1/2 और एलसीएम इसका 2 तो 33 माइनस 13, 1/2 और इसका एलसीएम आया 2 तो 15 प्लस 1, इससे ये काट दिया 2 बार और 2 से ये 2 काट दिया तो 3, तो ये आया प्लस 1/2 और ये आया 20/2, माइनस 1/2 और ये 16/2, 2 से इसको काट दिया 10 बार और 2 से इसको काट दिया 5 बार और ये 4 बार, तो ये आएगा 3 + 5 - 4, तो 8 - 4 तो 4 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है सरल। हमने क्या किया है, तीनों रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, तो पहले दोनों समीकरण से एक बिंदु निकाला, फिर दूसरे तीसरे से एक बिंदु निकाला और फिर पहले तीसरे से एक बिंदु निकाला। जब तीनों बिंदु आ गए तो तीनों बिंदु से ये त्रिभुज हमने बना दिया। अब हमें मालूम है -1 से लेके और ये 1 तक, ये AB की लिमिट है, -1 से 1 तक, और यहाँ से BC की लिमिट है हमारे पास 1 से लेके 3 तक। ये BC AB का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से ये वाला क्षेत्र AB का है, और BC का क्षेत्र यहाँ से ये वाला क्षेत्र BC का है, और AC का क्षेत्र ये वाला है। तो हमने AB के क्षेत्र में से AB + BC के क्षेत्र में से AC का ये वाला क्षेत्र घटा दिया है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही आया है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, तीनों बिंदु निकाले, फिर हमने तीनों बिंदु निकाल के त्रिभुज बना लिया। अब हमें ये मालूम करना है कि AB का समीकरण कौन सा है तीनों में से, और BC का कौन सा है। 2 समीकरण मालूम कर लिए। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। उससे AB रेखा का समीकरण देख लिया, फर्स्ट वाला निकल के आया। BC रेखा का समीकरण वो सेकंड वाला आया, तो बाकी का थर्ड बचा वो AC का बचा। तो हमने AB रेखा के y का मान निकाला समीकरण से, ये आया, और इसमें हमने लिमिट लगाई -1 से +1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है AB। और BC रेखा का समीकरण जो है उससे हमने y का मान निकाला, तो ये आया 1/2 7 - x। तो 1/2 अचर संख्या बाहर ले ली, और यहाँ देखो BC यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 से लेके 3 तक लिमिट लगाई और ये लिखा। अब इसमें से AC रेखा का ये वाला क्षेत्र घटा दिया है, तो -1 से 3 लिमिट लगाई है, और AC रेखा का y का मान आया था 1/2 और x + 1, ये लिखा। फिर इंटीग्रल करके और लिमिट लगा के ये हमने आंसर निकाला है। इसमें सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है इस टाइप के। एक तो ये है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दे रखे होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। दूसरे में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे होते हैं, तो क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है,
तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें से आ जाता है एक एक साल छोड़ के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।